दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका ब्यूगल लाइफ में। और आज हम आपको धन की देवी महालक्ष्मी माता के आराधना के रूप में मनाए जाने वाले 5 दिवसीय दिवाली पर्व के प्रथम दिन यानी कि धनतेरस के बारे में बताने जा रहे हैं। धनतेरस जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि इस पर्व को लोग अपने जीवन में धन, सुख, समृद्धि आदि लेकर आने के लिए मनाते हैं। धनतेरस के बारे में कि धनतेरस क्यों मनाते हैं, इसके बारे में कुछ पौराणिक कथाएं हैं। पहली कथा जो है वो ये बताती है कि धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ था, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत पाने की इच्छा से समुद्र मंथन किया था। तो उस समय समुद्र से 14 रत्न प्रकट हुए थे। उनमें से एक भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंशावतार भी माना जाता है। उन्हें सुख, समृद्धि, पैसा, स्वास्थ्य, इन सब का वर्धनकारी माना जाता है। दूसरा, धनतेरस से संबंधित जो एक पौराणिक कथा है वो ये भी है कि इस दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग जब जमीन मांगी थी और राजा बलि ने वो 3 पग उनको दान कर दी थी, तो ऐसे में तीसरा पग जो है भगवान ने 2 पग से तो दोनों लोक नाप लिए थे और तीसरा पग के लिए राजा बलि को बोला कि आप बताएं कि तीसरा पग कहाँ रखें। तो उन्होंने बोला कि आप मेरे सर पर तीसरा पग आपका रख दें। और इस तरह से जब भगवान वामन ने तीसरा पग राजा बलि के सर पर रखा तो वो पाताल लोक तक चले गए और बाद में पाताल लोक के स्वामी हो गए। इस तरीके से राजा बलि को महान दानी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि फिर उनका पूरा धन जो उन्होंने देवों से प्राप्त किया था वो देवताओं को वापस मिल गया। तो धन की लक्ष्मी महादेवी धन्वंतरी भगवान जो आयुर्वेद के भी जनक माने जाते हैं और अमृत कलश लेकर आए थे, यानी स्वास्थ्य, आरोग्य, सुख, धन, वैभव की वृद्धि करने वाले, और समुद्र मंथन से ही उत्पन्न हुए तीसरे देव जो धन के देव माने जाते हैं यानी कुबेर भगवान, इन तीनों की आराधना की जाती है। धनतेरस के दिन माता महालक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और भगवान कुबेर की विशेष रूप से आराधना की जाती है। और इसका एक ही पर्पस होता है या एक ही इसका मुख्य कारण होता है कि जो लोग इन पूजाओं को करते हैं तो उन्हें माता लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और भगवान कुबेर की कृपा से अपार धन, समृद्धि, सुख, ऐश्वर्य, स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। दीपावली के 5 दिवसीय महापर्व में धनतेरस जो है वो पहला पर्व है। हम आपको बताएंगे कि इस पर्व को कैसे मनाएं और भी क्या क्या इस पर्व के दिन करते हैं। दोस्तों, इस वर्ष धनतेरस का जो दिन है वो 18 अक्टूबर 2025 को पड़ रहा है, यानी कि 5 दिवसीय दीपावली महापर्व का प्रथम दिन 18 तारीख को पड़ रहा है, जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी होती है और इसका समापन शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यानी 23 तारीख को भाई दूज के दिन होता है। भाई दूज का महत्व हम आपको अलग से बताएंगे, लेकिन धनतेरस की पूजन के दिन विशेष रूप से महालक्ष्मी, धन्वंतरी भगवान और कुबेर भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन हम जो भी पूजन करते हैं, लेकिन उसमें जो विशेष आयोजन करते हैं वो 13 दीपों का करते हैं। 13 दीप, वैसे मान्यता तो ये है कि 13 दीप घर के बाहर और 13 दीप घर के अंदर प्रज्वलित किए जाएं। और एक और प्रथा है, एक और मान्यता है जिसे हम बोलते हैं यमदीप। यमदीप की स्थापना धनतेरस के दिन प्रथम दिन ही घर के द्वार के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके यमद्वीप को प्रज्वलित किया जाता है। यमद्वीप की कहानी बहुत छोटी सारांश में अगर आपको बताएं तो इसका महत्व भाई दूज के दिन ज्यादा होता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए थे उनसे मिलने, और यमुना मैया ने यमराज को तिलक लगाया था। तो यमराज बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि जो कोई भी बहन अपने भाई को इस दिन, भाई दूज के दिन तिलक लगाएगी, उनको यम के दूत कभी परेशान नहीं करेंगे। और तब से परंपरा बन गई कि दीपोत्सव के इस
पंच दिवसीय महापर्व के प्रथम दिन से ही हम यमदीप का प्रज्वलन करते हैं, घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके। यानी कि आपको इन 5 दिन में धनतेरस से शुरू करते हुए और भाई दूज के दिन तक यमद्वीप का भी प्रज्वलन करना है। पूजन की विधि अपनी श्रद्धा और भाव अनुसार कर सकते हैं। धनतेरस के दिन क्या खरीदना शुभ होता है, तो कहते हैं कि इस दिन लोग सोना, चांदी या पीतल और तांबे के बर्तन खरीदते हैं और इन्हें इस दिन घर पर लाने से घर में सुख, समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है। यश और वैभव, धन, संपत्ति और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। तो दोस्तों, धनतेरस का ये जो हमने आपको महत्व बताया, ये सामाजिक, लौकिक और सांसारिक महत्व है। धनतेरस का अर्थ अकेला धन नहीं है, बल्कि धन्य जीवन की शुरुआत है। धनतेरस के दिन अकेला धन या सोना चांदी नहीं खरीदें, लेकिन अपने शुभ कर्मों की शुरुआत भी करें। ये इसका आध्यात्मिक महत्व है। और जैसे जैसे हम आपको अगले वीडियो में कुछ बताएंगे दीपावली के बारे में और भाई दूज के बारे में, तो हमें पता पड़ेगा कि इन 5 दिवसीय दीप पर्व को, दीपावली पर्व को जब हम मनाते हैं तो हम अपने भीतर का अंधकार दूर करते हैं, हम अपने बाहर का भी अंधकार दूर करते हैं, हम बाहर की भी सफाई करते हैं और अंदर की भी सफाई करते हैं। इसलिए ये चीज बोली गई कि ये धन्य जीवन की शुरुआत है। आध्यात्मिक रूप से धन संपत्ति के कारक तो है ही हैं महालक्ष्मी मैया, कुबेर भगवान और धन्वंतरी जी, जो आपको अपने आप ही मिल जाएगी अगर आप अपने आंतरिक जीवन में, आत्मिक जीवन में शुद्धता, शुचिता और उसे एनहांस करने के लिए उन गुणों का विकास अपने अंदर करते हैं, तो आप एक धन्य जीवन की ओर की यात्रा शुरू कर सकते हैं। यह इसका आध्यात्मिक महत्व है। इसी श्रृंखला में दूसरा पॉइंट ये है कि असली धन सोना नहीं है, बल्कि असली धन सोने के समान चमकते हुए कर्म हैं। वो कर्म जो अच्छाई की रोशनी फैलाते हैं और सारे संसार को प्रकाशित करते हैं। तो जब आपके कर्म शुद्ध होते हैं तो माता लक्ष्मी, कुबेर भगवान और धन्वंतरी भगवान स्वयं आपकी ओर आकर्षित होकर आपके जीवन को भौतिक संपदाओं से भी परिपूर्ण कर देते हैं। यही धनतेरस का आध्यात्मिक महत्व भी है। तो दोस्तों, इस धनतेरस भगवान धन्वंतरी से यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे स्वास्थ्य, समृद्धि और अच्छे कर्मों का धन प्रदान करें, क्योंकि जब तन और मन दोनों स्वस्थ होते हैं तो वही वास्तविक रूप से सही समृद्धि है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। हम आपके सामने इस 5 दिवसीय दीपावली महापर्व की सीरीज का अगला वीडियो लेकर बहुत जल्द प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।